हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अगेन पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन, जहां पर हम ऑन डेली बेसिस पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। एंड अगर आप सभी आज के मार्केट का सिनेरियोज आपने देखा हो तो आज आपको पता होगा आज काफ़ी मार्केट में आज वॉलेटाइल रहा था मार्केट। एक्सेप्शनल रीज़न भी था क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। सो ये सडन मूव हमें देखने को मिले जो निफ्टी के अंदर आज हमने देखे, जिसमें हमें पहले डाउन ऑनवर्ड मार्केट गया, नेगेटिव था, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आया। तो अगर आप सभी ने मेरी रिवर्सल स्ट्रैटेजी जो हमने यहाँ पर बात कही हुई है लास्ट हमारे सेशंस के अंदर, लास्ट वीक भी हमने बात करी थी, अगर आपने आज वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया होता तो आपने आज काफ़ी अच्छा गेन किया होता। चलिए देख लेते हैं एक बार कि मतलब क्या है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते थे ऑन अ डेली बेसिस पर। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं हम। ठीक है। देन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में आते हैं निफ्टी 50 एनालिसिस, निफ्टी ओआई, लेकिन निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल। ठीक है। एज यूजुअल 10:30। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की कि आज के मार्केट के अकॉर्डिंग मेरा सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या था। ठीक है। और यहाँ पर आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। जैसे भी हम अभी देखेंगे, अभी के अकॉर्डिंगली आज की जो मेरी रेंज निकल कर आ रही है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो मेरे जो हाईएस्ट कॉल राइटर है वो एज ऑफ नाउ जो क्लोज रहा आज का मार्केट का, वो 25,200 पर थे, और जो हाईएस्ट पुट राइटर्स थे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो वो 25,150। ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास लास्ट जो रेंज थी वो 50 पॉइंट की रेंज थी, और इसी के बीच में मार्केट ने आज क्लोज आपको दिखाया ऑलमोस्ट। ठीक है। अब अगर मॉर्निंग की रेंज की बात करें तो यही रेंज थोड़ी सी बड़ी थी कि जो कॉल राइटर्स थे हमें 25,400 के ऊपर देखने को मिल रहे थे, और पुट राइटर्स 25,200 के ऊपर थे। बट जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जा रहे थे, जैसे जैसे प्रीमियम डीके मार्केट के अंदर हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग अब धीरे 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 ये रेंज छोटी होती गई। अब इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब चार्ट के अंदर आते हैं तो आपको हिस्टोरिकल लास्ट 2 दिन का ओआई मिलता है, उसको आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि कल की डेट तक, अगर हम आज के मॉर्निंग सेशन से पहले की बात करें तो कल तक हमारा जो सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट हमारा 25,200 का ही था। और अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूँ तो 25,500 पर था। दैट मीन्स कल भी हमारे पास एक अच्छी रेंज थी, और उससे ज़्यादा पास्ट भी अगर आप जाके देखोगे तो सेम एज यूजुअल भाई सपोर्ट जो है आपका, ठीक है, वो 25,200 की जगह 25,300 पर देखने को मिला था फ्राइडे ऑनवर्ड की डेट में। और जो आपका रेसिस्टेंस है, अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज अगर हम कैंडल वाइज देखें तो ये बड़ी है 25,400 पर। तो यहाँ से आइडियली अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो मेजर कॉल राइटर्स का डोमिनेशन था इस पूरे करंट वीक की, अगर हम बात करें, चाहे वो फ्राइडे ऑनवर्ड हो या फिर मंडे ऑनवर्ड हो या फिर आज की अगर हम बात करें ट्रेडिंग सेशंस की, तो मेजर उनका डोमिनेशन 25,400 से 25,500 के लेवल पर था, जिसकी वजह से निफ्टी ने ये बेंचमार्क इस वीक में क्रॉस नहीं किया। रीजन क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पर कंटिन्यूअसली डोमिनेट कर रहे थे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसके अकॉर्डिंग भी आपको डोमिनेशंस का पता चल सकता है कि भाई डोमिनेशंस कहाँ थी। अब अगर आप आज की डेट में देखोगे, अब आज मैं यहाँ पर आता हूँ सीओआई पे, जो ओपन इंटरेस्ट पे था, मैंने सीओआई पे क्लिक करा, तो आज डोमिनेशन कहाँ रहा सबसे ज्यादा। अगर आप स्ट्राइक्स में देखोगे तो जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, जो कॉल वाले आप नीचे की तरफ में देख रहे हो, दैट मीन्स जितनी भी स्ट्राइक्स पर थी हर जगह पोजीशंस अनवाइंड हुई कॉल राइटर्स की। दैट मीन्स यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड करी, 25,500 हो चाहे 400 हो चाहे 25,300 हो, सिर्फ 25,200 पर और 25,250 पर आपको ऐड होती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें 25,200 का काफी डोमिनेशन था, ऑलमोस्ट 3.1 सीआर। आज कॉल राइटर्स आए 25,200 के लेवल पर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक बहुत ही ह्यूज लेवल मार्किंग है अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेम पुट साइड में भी अगर मैं डोमिनेशन की बात करूँ तो पुट साइड में जो डोमिनेशन रहा, सबसे पहला डोमिनेशन 25,100 पे रहा, सॉरी 150 पर, उसके बाद 25,200 पर। तो उसके अकॉर्डिंग आइडियली हमें व्यू मिल गया कि भाई आज का जो मेन डोमिनेशन था तो एक्सपायरी के आसपास ही हमें देखने को मिलती। ठीक है।
वही चीज हमें आज के मार्केट में देखने को भी मिली। अगर आप ऑप्शन चेन को स्टडी कर सकते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर आपने ऑप्शन चेन में अपने हाथ अच्छे कर लिए तो आप मार्केट की क्लोजिंग मूव्स को समझ सकते हो कि भाई मार्केट का डोमिनेशन क्या रहने वाला है, जो कि मैं डे ऑन डे बेसिस पर आपको समझा ही रहा हूँ, ऑन अ डेली बेसिस पर, कि भाई क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब उसी तरीके से अगर हम एनालिसिस की बात करें तो हम आते हैं सीधा 10:30 वाली टेबल पर। ठीक है, हमारे टाइम फ्रेम को हमने सिलेक्ट किया 5 मिनट्स। अब 10:30 पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे लिए क्या सिनेरियो निकल कर आता है। जो यहाँ पर मेरे लिए सिनेरियो निकल कर आता है कि भाई मुझे एक पुट ऑप्शन ट्रेड करना है। रीजन क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि देखो कॉल साइड में ऑलमोस्ट 10 करोड़ प्लस कॉन्ट्रैक्ट है और पुट साइड में 4 करोड़ प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स कम इस तरफ है, तो पुट राइटर्स मार्केट में कम है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। बीइंग ऑप्शन बायर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है जिस तरफ कम रहेंगे लोग। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड, मैं पीसीआर देखूंगा, क्या मेरा पीसीआर 80 के नीचे है, जहां पर मुझे एक राइट कंफर्मेशन मिलेगा नेगेटिव ट्रेड का, या मेरा जो पीसीआर है वो 1.25 के ऊपर है। अगर मेरा पीसीआर 1.25 के ऊपर है, दैट मीन्स आइडेंटिकली वो मेरे लिए एक बुलिश सिनेरियो रहता है। और अगर मेरा पीसीआर, ठीक है, 80 के नीचे है, तो वो मेरे लिए बियरिश सिनेरियो रहता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू करंट पीसीआर की बात करें, जो 10:30 का पीसीआर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई 0.41% है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 80 के नीचे है हम। तो ये आपके लिए एक सेकंड पैरामीटर्स देखने लायक हो गया। थर्ड, सेल। सेल जी, दोनों सिग्नल मेरे सेम डायरेक्शन में है। ये हम कब ट्रेड करते हैं, जब हमारे सारे पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में हो। तो एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए हम ये तीन पैरामीटर्स देखते हैं। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या निकल कर आता है, ये पैरामीटर्स हमारा निकल कर आता है जो प्राइस है निफ्टी फ्यूचर्स का, उसके ऊपर हमने वी वैप का एक इंडिकेटर ऐड ऑन किया हुआ है। तो इनकी वैल्यू निकल कर आती है कि भाई ये दोनों जब आसपास हो, प्राइस और वी वैप जितना पास रहेगा उतना आपके लिए एक अच्छा सेशन रहता है ट्रेडिंग, अगर आप प्लान करने जाते हो। क्योंकि जब आप पास में ट्रेड करते हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और टारगेट यहाँ पर आपको काफी अच्छे मिलते हैं। जब आप वी वैप और प्राइस में गैप बड़ा होता है, वहां पर अगर आप ट्रेड प्लान करने जाते हो तो वहां पर आपको रिस्क मिलता है। दैट्स व्हाई हम अवॉइड करते हैं कि अंडर 30 अगर हमें मिलता है निफ्टी के अंदर, हार्ड टू हार्ड अगर बहुत बहुत सिनेरियो है तो 40। जितना कम गैप मिलेगा उतनी अच्छी एंट्री आपको मिलेगी। गैप बड़ा है तो अवॉइड कर दो, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट में जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको मंथ में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन ओपन हो रहा है तो आपको 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में हर दिन ट्रेड करना है, 2 से 3 4। नहीं है आज सिनेरियो तो अवॉइड कर दो। तो सिंपल उस जिक को आपको समझना पड़ेगा अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, और ऑप्शंस में अगर आप उस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं गैप देखूं तो कम है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं ट्रेड आइडेंटिकली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। तो यहाँ पर मुझे एक पुट ऑप्शन ट्रेड करना है, पुट ऑप्शन ट्रेड करना है तो कौन सा ट्रेड करना है, तो भाई इनके सबसे जो नियर बाय स्ट्राइक है वो मैं ट्रेड करूंगा तो 200 होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड आई लिया होता 10:30 के अराउंड, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब आप देखिए फिर बढ़ा, फिर गिरा गिरा गिरा, प्राइस आपका आइडेंटिकली गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा 30 पॉइंट, यहाँ के 31 पॉइंट गिरा। ठीक है, फिर वापस से बढ़ने लगा। अगर यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ आते आते वापस से ये सिग्नल बाय आया। ठीक है, 12:20 पर यहाँ आते आते आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो आपका यहाँ आते आते स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अब वर्स्ट केस सिनेरियो था, यहाँ पर आपने मतलब बुक नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पर भी आइडेंटिकली मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताया हुआ था। आप में से अगर आप लास्ट वीडियो में, वीडियो के लास्ट में मैं वो लिंक अगेन डाल दूंगा रिवर्सल ट्रेड का। देखो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेड की बात करी। ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेड में मुझे ये सारे पैरामीटर्स देखने हैं। जब मैं रिवर्सल ट्रेड की बात करूंगा तो रिवर्सल में मुझे सिर्फ ये दो पैरामीटर्स देखने हैं सबसे पहले। क्योंकि ये दो पैरामीटर से मुझे क्या समझ में आता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, क्लियर वे में समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका प्राइस और वी वैप में क्या डिफरेंस आपको अगर सिंपली देखने को मिल रहा है कि भाई आपका प्राइस नीचे है वी वैप से। ठीक है, तो सेंटिमेंट आपको नेगेटिव दिख रहा है क्लियरली।
अब यहाँ पर क्या है, आपका प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे, और यहाँ पे सेंटीमेंट आपको एक्सट्रीम बुलिश दिखने को मिल रहा है, एक तरीके से बुलिश देखने को मिल रहा है। तो आपको क्लैरिफिकेशन क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप नॉर्मल वे में समझोगे कि भाई जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक रिवर्सल सिनेरियो हो सकता है। अब ये तो नहीं है कि भाई ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे, और क्रॉस करेंगे तो उस क्रॉस वाले सिनेरियो में भी वो सिनेरियो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो क्रॉस हुआ, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया, वो एक राइट डायरेक्शन है मेरे लिए, या मैं वहां पर ट्रेड लेके फंस जाता हूँ, उस रिवर्सल को ग्रैब नहीं कर पाता। रीजन क्योंकि वो ट्रैप भी हो सकता है, अगर आप खाली इसको देख के, खाली एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ट्रेड करोगे। मैं आपको क्या बताता हूँ कि अगर रिवर्सल आपको ट्रेड सेटअप प्लान करना है, रिवर्सल आपको ग्रैब करना है कि भाई कैसे आप फाइंड कर पाओगे हाँ एक्चुअल राइट ब्रेकआउट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या लॉजिक है, सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्रॉस ओवर देखा, जो क्रॉस ओवर हुआ, अब मैंने यहाँ के प्राइस को एज अ बेंचमार्क ट्रीट किया। अब इससे ऊपर के जो नेक्स्ट तीन प्राइस होंगे, अगर वो मेरे बढ़ते हुए फॉर्म में होंगे, यानी कि अप साइड में होंगे अगले तीन प्राइस, साथ में मेरा पीसीआर अप तीन मिलेगा, ठीक है। प्राइस और ये सिग्नल सेम रहेगा, चेंज ना हो, जैसे कि यहाँ पे सेल से बाय हुआ तो बाय ही रहना चाहिए उसी स्ट्रीक में, और सेम उसी सिनेरियो में पीसीआर, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है बाय वाला, और ये प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में। थर्ड, पीसीआर मेरे लिए मैटर करता है, बट पीसीआर को आप 70-30 की रेशियो में भी ले सकते हो, क्योंकि पीसीआर कई बार क्या होता है कि पोजीशंस आपको सेम टाइम पे चेंज होते हुए नहीं देखने को मिलती है, वो आपको दिखाया जाता है एज अ जो बिगर प्लेयर्स होते हैं उनके साइड से, ठीक है। तो आइडियली सबसे पहले ये दो चीजें आपको देखनी है, और ये मिल जाए तो आपके लिए एक एक्सट्रीम लेवल का अच्छा सिनेरियो मिलता है आपको। अब यहाँ पर क्या देखना है कि भाई प्राइस था 25,210, अगला प्राइस बढ़ा, जी बिल्कुल 210 से 217 हुआ, सिग्नल बाय बना रहा, बिल्कुल बना रहा। फिर 217 से अगला प्राइस क्या हुआ, 226, सिनेरियो बाय का रहा, बिल्कुल रहा। उसके बाद 226 से 249, अब हम मैं तीन ऊपर आ गया, तो स्ट्रीक मिल गई, ये स्ट्रीक मिल गई। अब इसके साथ साथ ये स्ट्रीक अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए एक एक्सट्रीम लेवल का एक कॉन्फिडेंट बूस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके आते आते तीनों प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से सिग्नल भी आपका बाय का आ रहा है, और पीसीआर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सारे पैरामीटर्स नहीं देखने, यहाँ पर अब रिवर्स वाले सिनेरियो में हमें ये देखना है, ठीक है, कि मेरा प्राइस यहाँ से बढ़ रहा है, सिग्नल कंटिन्यूअसली स्ट्रीक में है, उसके बाद मेरा पीसीआर क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर यहाँ पर जैसे ही मैं आऊंगा, यानी कि क्योंकि यहाँ से मैंने फर्स्ट ये बढ़ा और यहाँ पे थर्ड टाइम पे जैसे ही बढ़ा, यहाँ पर मुझे एक ट्रेड इनिशिएट करना है। उस टाइम का मुझे पीसीआर नहीं देखना है, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, ये चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। सिर्फ मैं इस सिनेरियो को देख के रिवर्सल में ट्रेड करूंगा, और रिवर्सल में जब भी आप ट्रेड करें हार्डली अब 15 से 20 पॉइंट का ऐसे लेके ट्रेड करें, और यहाँ पर आपको काफी अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता, उसके बाद आपने देखा ही होगा मार्केट में कितना अच्छा आपको एक लेवल देखने को मिला था, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। 249, ठीक है, फिर 275, 61, मीन्स अगर आप देखोगे तो कहीं भी आइडेंटिकली आपका जो 249 का लेवल था वो नहीं आया, और ऑलमोस्ट 300 के ऊपर भी निकला, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अदरवाइज आप देखोगे तो क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही हुई उस लेवल के, तो कहीं ना कहीं, बट हाँ यहाँ पर आपको प्रीमियम डिके देखने को मिलता, ठीक है। तो बेस्ट सिनेरियो क्या था कि आप यहाँ कहीं अपना आराम से 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट इजिली, जो एक ऑप्शन बायर के लिए इनफ होता है एक लॉट के अंदर, वो आपको मिल जाते, तो वो बुक करके आप निकल सकते थे, ठीक है। क्लियर है, सेम। तो आज अगर मैं निफ्टी एनालिसिस की बात करूं, तो निफ्टी एनालिसिस में अभी हमने क्या क्या बात किया, आई होप सो वो रिमाइंड रखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस करी, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से भी समझ सकते हैं मार्केट का मूड, कि भाई जो बिगर हैंड है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मार्केट को लेकर, ठीक है। फिर हमने एक डायरेक्शनल ट्रेड की बात करी, जहां पर हमें जब एक डायरेक्शनल मार्केट मिलता है कि भाई बुलिश है या बियरिश है, तो उस डायरेक्शन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है थ्रू दी डेटा। और
बेस्ट सिनेरियो हमने सीखा कि रिवर्सल, क्योंकि भाई मार्केट है, मार्केट कभी भी डायरेक्शनल नहीं रहता है। ठीक है, मार्केट में अप एंड डाउन तो आएगा। तो उस अप एंड डाउन के लिए क्या आप अवेयर हैं, और उस अप एंड डाउन को एज अ अपॉर्चुनिटी क्या आप ट्रेड कर सकते हो? तो उसके लिए आप इसको एज अ स्टडी अपने पास रख सकते हो, जो कि आपके लिए एक फ्यूचर टाइम पर काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से हम आ जाते हैं सेंसेक्स एनालिसिस पर। ठीक है, सेंसेक्स में क्या हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं बात करूँ सिंपलेस्ट वे में ओआई चार्ट पर आके, जो इसका रेसिस्टेंस है अगर मैं देखूँ, हाईएस्ट कॉल राइटर्स 83,000 पर क्रिएटेड है अभी करंटली, और जो पुट राइटर्स हैं वो 82,000 पर है। दैट मीन्स मेरे पास जो अभी रेंज निकल कर आ रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रेंज है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, आज हमने निफ्टी की एक्सपायरी देखी, 2 दिन बाद हमें सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो हमें मंथली एक्सपायरी देखनी है। ठीक है, सेंसेक्स में कहीं भी हमें वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये वाली मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रेंज भी बड़ी है हमारे पास। और आज सेंसेक्स में सेम वही हुआ, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर रहेगा आप सभी को। सेम ट्रेड वाले प्लान पे अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या ट्रेड के लिए मेरे लिए आज सेटअप था, 10:35। ठीक है, 30 का डेटा आई थिंक सो मिसिंग है, विल चेक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी, बिल्कुल पुट साइड में डेटा कम है जी, सेकंड कंफर्मेशन एंड थर्ड, अब फोर्थ। देखो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में मैंने, अगर आपने हमारी लास्ट सेशंस की वीडियोस देखी हो तो हमने बात करी हुई है कि भाई प्राइस और वीवैप में हार्डली 70 पॉइंट का गैप हमें लेकर चलना है। अब यहाँ पर अगर मैं गैप की बात करूँ तो भाई देखो, ठीक है, तो इस गैप को मुझे ट्रेड नहीं करना है, इस गैप में मुझे अवॉइड करना है ट्रेड अभी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडेंटिकली व्यू मिल गया कि भाई अभी मुझे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गैप बढ़ा है। उसके बाद हाँ, अपॉर्चुनिटी रहती है मार्केट में, थोड़ा सा वहां से मार्केट गिरा बट फिर रिकवर करा, और फिर वही यहाँ पर भी एक रिवर्सल सिनेरियो आपको देखने को मिलता। अब यहाँ पर रिवर्सल ग्रैब कैसे कर सकते हो आप, उसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइस 140 है, क्योंकि देखो प्राइस और वीवैप ने क्रॉस किया एक दूसरे को आपस में। पहले प्राइस कम था फिर ज्यादा हो गया, अब प्राइस आया 140, फिर 140 सेम रहा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको बेंचमार्क माना मैंने। फिर यहाँ से गिर गया प्राइस, तो ये मेरे लिए बेंचमार्क ये नहीं हुआ, अब ये हो गया बेंचमार्क। क्या अब इससे ऊपर वाले प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में है? तो 136 से हो गया 268 जी, फर्स्ट बढ़ा, सेकंड बढ़ा, बट थर्ड गिर गया। तो अब मेरे लिए बेंचमार्क क्या रहा? अब मेरे लिए ये लेवल बेंचमार्क हो गया। मेक श्योर करना इस बेंचमार्क को हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना जिस अकॉर्डिंग मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे लिए बेंचमार्क हो गया। अब यहाँ से अगला प्राइस बढ़ रहा है, फिर गिर गया, तो मेरे लिए अब ये बेंचमार्क हो गया। ठीक, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे गिर गया, तो बेंचमार्क में इसको ट्रीट करूंगा। फिर वही सिनेरियो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी मुझे ट्रेड नहीं मिला, तो मैं अवॉइड कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर मैं जाऊं ऊपर की साइड में, यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते आते बढ़ गया, बट अब इस सिनेरियो में आप गैप देखो, ऑलमोस्ट आपको कितने पॉइंट का मिल रहा है? 250 पॉइंट का। इस सिनेरियो में अगर आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट का है। क्या आपको लगता है वहां से फिर आपको 200 पॉइंट का, अगर आप 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो 400 पॉइंट का टारगेट मिलेगा? 200 1:1 भी रखते हो तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद फिर वहां से 200 पॉइंट का मूव आ सकता है? तो इसलिए वो सिनेरियोज में आपको बताता हूँ कि भाई प्राइस और वीवैप आपको हमेशा देखकर चलना है। तो सेंसेक्स में अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन में कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अवॉइड करो। लास्ट, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है,
होप सो। हाँ, परफेक्ट। बैंक निफ्टी ओपन किया मैंने। बैंक निफ्टी का सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, पुट राइटर्स 55,000, कॉल राइटर्स 56,000 रेंज, अच्छी रेंज है 1,000 पॉइंट की। उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने आज मुझे कैसे ट्रीट किया, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 10:30, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जस्ट सेल से बाय आया था, यानी कि रिवर्सल सेटअप। बट अगला क्या हुआ, फिर सेल हो गया जी? नहीं, फिर बाय आया, बाय रहा लेकिन प्राइस गिरते हुए फॉर्म में है। फिर सेल आया यहाँ पे, ठीक है, बाय सेल चलता ना। अब यहाँ पर एक्सट्रीम, यहाँ पर आपको सेल आ गया, लेकिन अब यहाँ पे पीसीआर देखोगे 8.3 है, पीसीआर आपका यहाँ पे 6.0 हुआ। अब यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर, एक पुट ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप पुट ऑप्शन ट्रेड करते, क्योंकि गैप कम है, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी हार्डली 70 पॉइंट को कवर करेंगे हम, तो यहाँ पर गैप भी कम है, तो यहाँ पे ट्रेड करते तो कहीं ना कहीं वापस आते आते यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब सेम वही सिनेरियो रिवर्सल यहाँ पर हम देखेंगे, बेंचमार्क ये हुआ, चेंज हो गया बेंचमार्क मेरा, यहाँ आए, अब ये बेंचमार्क है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि सेम है, फिर गिर गया प्राइस। तब यहाँ से मैं सिनेरियो देखूंगा 434 से जी बिल्कुल बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, ठीक है। ये मेरे लिए बेंचमार्क हो गया कि भाई प्राइस मेरा बढ़ते हुए फॉर्म में है, ठीक है, पीसीआर मेरा बढ़ते हुए फॉर्म में है, सिग्नल मेरा स्ट्रीक मेरा। तो यहाँ पर मैं अगेन एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकता था, और अगर यहाँ पर मैंने एक कॉल ऑप्शन ट्रेड किया होता तो ऑलमोस्ट 55,488 से अगर देखोगे 200 पॉइंट मुझे यहीं मिल गए, ठीक है, क्लियरली 200 पॉइंट मिल रहे हैं। और फिर 778 300 पॉइंट प्लस, ठीक है, काफी अच्छी रैली आपको देखने को मिली। तो एक काफी एक्सट्रीम लेवल का अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छी ट्रेड मिलती है। तो बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव ट्रेड रहा आपके लिए जहां आपका सेल हिट हुआ, और एक काफी पॉजिटिव आपके फेवर में ट्रेड रहा, ठीक है। सो ये तीन सिनेरियोज थे। और अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर अपकमिंग अपडेट्स, ठीक है। और सैटरडे ऑनवर्ड से हमने जो मैं प्रॉमिस किया था आप सभी के लिए कि मैं ऑप्शन से रिलेटेड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, बिगिनर टू प्रो कैसे आप बन सकते हो, ठीक है, मार्केट की नॉलेज के बेसिस पर। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप डे ऑन डे बेसिस पर एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में।